नमस्कार, मैं हूं पीएस पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सत्य हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन में तनाव की। जी, जब आपकी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान या सप्तमेश या द्वादशेश या द्वादश स्थान या शुक्र सूर्य चंद्रमा या सप्तमेश शनि से आक्रांत हो जाए या सातवां स्थान पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं और उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शुक्रवार। आज प्रतिपदा दोपहर 1:02 तक होंगे। विशाखा नक्षत्र 8:38 तक का चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:23 से 12 बजे तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के व्यवधानों की। जी, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के रिश्तों में परेशानियां आ जाती हैं और ये छोटी छोटी गलतफहमियां कई बार बड़े दाम्पत्य जीवन में दरार की वजह बन जाती हैं। तो इसकी वजह भी हमें देखनी पड़ेगी। असल में किसी भी जातक की कुंडली में जो गुरु है वो पति का कारक होता है। कन्या की जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में अगर किसी जातक का यानी किसी कन्या का गुरु अगर पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, कमजोर हो जाए, तो निश्चित तौर पर उसके विवाह में विलंब और उसके बाद में दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी बृहस्पति किसी कन्या की जन्म कुंडली में पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, माने राहु शनि मंगल इत्यादि ग्रहों से आक्रांत हो जाए, इसके अलावा वो 8वें 12वें बैठ जाए, 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बाधामंद होता है। मोटे तौर पर ये जान लेना चाहिए कि किसी भी कन्या के विवाह में गुरु का मजबूत होने से ही सब प्रकार की समृद्धि मिलती है, धन धान्य मिलता है, सुख की जो इच्छाएं वो पूरी होती हैं और जीवन भी काफ़ी बेहतर होता है। किंतु अगर बृहस्पति बलहीन हो तो कई बार पार्टनर बहुत अच्छा नहीं होता और कई तरह के अपमान आपको जन्म कुंडली में देखने को मिलते हैं, अपनी कुंडली में देखने को मिलते हैं। इसमें अनेक प्रकार के लिटिगेशन, अनेक प्रकार के डिस्प्यूट्स आपकी ज़िंदगी में दिखाई पड़ते हैं। तो अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने के लिए बृहस्पति का क्या उपाय करना चाहिए। तो आइए अब ये भी देखते हैं कि बृहस्पति अगर किसी कन्या की जन्म कुंडली में खराब बैठ जाए, पापों से आक्रांत हो जाए, तो क्या करना चाहिए। पहला तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके अलावा चने की दाल गुड़ का दान करना चाहिए, कात्यायनी मंत्र का जप करना चाहिए। कात्यायनी मंत्र क्या है? कात्यायनी मंत्र है कात्यायनी महामाई सर्वयोगनिधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिंते कुर्ते नमः। तो कात्यायनी मंत्र का जप करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान कृष्ण का षोडशोपचार से पूजन करके और फिर भगवान को माखन मिश्री का भोग लगावे और समृद्ध और सुखी जीवन की कामना करें। ऐसा करने से देखते हैं कि कन्याएं सुखी जीवन जीती हैं और उनके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आती है। तो ये हुआ। इसके अलावा भी बहुत तरह के उद्यम हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो मंगल का व्रत कर सकते हैं, नमक तेल का त्याग, इसके अलावा मंगल सूत्र का पाठ कर सकते हैं, मंगल यंत्र की पूजा कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे कन्याएं अपना सुखी दाम्पत्य जीवन का पा सकती हैं। इसके अलावा अगर कहीं किसी बच्ची की जन्म कुंडली में दाम्पत्य व्यवधान दिख रहा हो, माने डिले हो या शादी के बाद डिस्प्यूट दिख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वो पार्वती मंगल सूत्र का पाठ करे। इससे काफ़ी फायदा होता है। मगर कुल मिलाकर के कुछ उद्यम करने से दाम्पत्य जीवन के व्यवधान कम होते हैं। चलिए, तो अब राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसे रहेगा। नंबर 1, खर्च बढ़ सकता है। ये तो इन दिनों में दिखाई पड़ रहा है कि कोरोना पेंडेमिक में बहुत तरह की खर्चे एक्स्ट्रा भी हो गए, पर कुछ खर्चों से निजात भी मिली है। बहरहाल कुछ भी खर्चे इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि आय की कमी है, इसलिए कोशिश करें हाथ बांध करके थोड़ा सा खर्च करें, यानी खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। आर्थिक परेशानियां हो सकती है। इस समय किसी चीज़ के खो जाने, टूट जाने से मन परेशान रहेगा। पारिवारिक व्यवधान काफ़ी दिखाई पड़ते हैं। मगर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में 11वें स्थान में मंगल पड़े हैं, जो बताते हैं कि कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। आपके भाग्य स्थान में केतु पड़े हुए हैं, आपके अष्टम स्थान में शनि चंद्रमा है, जो बताते हैं कि मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, परिवार को लेकर चिंतित रहेंगे। लग्न में बुध सूर्य, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है। बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर दिखाई पड़ता है, क्या करना चाहिए। राहु के मंत्र का जप करें,
गरीबों की सेवा करें, खासकर दवा का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। लग्न में शुक्र पड़े हुए हैं, जिंदगी में कुछ बड़े पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपको अपनी रूटीन में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए क्योंकि मंगल बैठ गए दशम स्थान में, और यहाँ पे इस राशि वाले जातकों के लिए शुक्र के कारण थोड़ा सा तनाव और दशम मंगल के कारण मुझे से लगता है कि फायरी बहुत ज़्यादा रह सकती है। इस समय दूसरे स्थान में राहु, किसी तरह का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। 12वें स्थान में सूर्य पड़े हैं, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अगर ऐसा हो तो गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बहुत तरह के अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। अच्छे समाचार ये अंडरलाइन इसलिए क्योंकि मिथुन राशि में लग्नस्थ राहु और 8वें स्थान में मंगल बृहस्पति होने के कारण काफी व्यवधान रहे। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और इसके अलावा मनोबल आपका बढ़ने वाला है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि रिश्तों में अलगाव की परिस्थितियां बन सकती हैं, तनाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मुझे लगता है कि आपकी जिद आपके लिए पैनिक हो सकती है और भगवान शिव का पूजन करें, दूध चावल का दान करें यानी खीर का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बहुत अधिक आध्यात्मिक होंगे। एग्जैक्टली अगर लग्नेश भाग्य स्थान में हो तो आध्यात्मिकता बढ़ती है, अवसर भी आपके पास बढ़ते हैं, संपत्ति का योग बनता है। और इसके अलावा अगर हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चंद्रमा जो है चौथे स्थान में, तो निश्चित तौर पर मुझे से लगता है कि चंद्रमा मनस हो जाता है, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता होती है, स्थान परिवर्तन, घर बदलने या कार बदलने की परिस्थितियां बन सकती है। पर याद रखें जो भी करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। इस राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छठे स्थान में शनि बैठे हैं। ऋण रोग व्याधि शत्रुता के बढ़ने का योग, 7वें स्थान में मंगल, लाइफ पार्टनर की सेहत थोड़ी सी फायरी। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये अपने एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। कन्या राशि वाले जातक दूसरे स्थान में चंद्रमा, मन थोड़ा सा चंचल होगा। चौथे स्थान में केतु, वाहन के योग बन सकते हैं। दशम स्थान में राहु, मुझे लगता है वर्क प्लेस में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। भाग्य स्थान में शुक्र पड़े जो बताते हैं कि आध्यात्मिकता यानी भगवती महामाया की पूजा आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब तुला यानी लिब्रा की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं, मतलब लाइफ पार्टनर का सहयोग बेहतर रहेगा। धन स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि काम को लेकर कुछ बेहतर होगा, बॉसेस की कृपा होगी, संपत्ति के योग बन सकते हैं। इस समय भूखे रहना आपको तकलीफ दे सकता है, रात जागना तकलीफ दे सकता है, मगर छोटी यात्राओं के योग है। यात्रा जब भी करें बहुत सोच समझ कर करें, अगर आवश्यक हो तो यात्रा करें वरना यात्रा को टाल सकते हैं। क्या करना चाहिए? महामाया की पूजा करना चाहिए, शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए, पंचामृत का दान करना चाहिए तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। लग्न में चंद्रमा है, 8वें स्थान में राहु। चंद्रमा चूंकि भाग्येश होकर के लग्न में बैठे हैं इसलिए मन थोड़ा सा अशांत होगा, मगर आध्यात्मिकता से आपको सिद्धि मिल सकती है यानी चित्त एकाग्र हो सकता है। 8वें स्थान में राहु पड़े हैं, बेवजह के विवाद से मन परेशान हो सकता है। इस राशि वाले जातक हो सकता है कि थोड़ा सा घर में ही घूमने फिरने का काम करें, बहरहाल खाली पेट रहने से बचना चाहिए। क्या करें? नंबर 1, राहु की पूजा करें, राहु के मंत्र का जप करें, शनि के मंत्र का जप करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों को लगता है कि यदि आप शादीशुदा हो तो बच्चों के कारण परिवार में कलह हो सकता है, वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है, दिनचर्या प्रभावित होगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में संपत्ति के योग बेहतर बनते हैं, जिद आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इस राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छी बात और भी है कि तीसरे स्थान में गुरु शनि है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर रहेगी, मतलब समाज के कामों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। यदि शादी की अपेक्षा है तो शादी की बातें चल सकती है, शायद उसमें सफलता भी होगी। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें और गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, एक हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। आज आपके काम को बढ़िया तारीफ मिलने वाली है, मनोबल आपका बेहतर होगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कुछ लोग हो सकता है जो घर से बाहर हों वो घर पहुंच पाएंगे। जी, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, मतलब हो सकता है सोशल मीडिया पे आपकी मुलाकात हो जाए। बहरहाल खर्च थोड़े से ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि के।
वाहन और मोबाइल बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करें, उतावलेपन से बचें, चोट से सावधान रहें। क्या करना चाहिए? मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान जी का दान करें, हनुमान जी का दर्शन करें और लड्डुओं का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। आज हम कोरोना पेंडेमिक के बीच में हैं, यानी कोरोना महामारी के बीच में हैं और अपने ग्रह स्थिति के बारे में भी हमें जानना चाहिए। हमारे ज़्यादातर दर्शक ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कोरोना पेंडेमिक कहाँ तक कष्ट देगा। ये एक बड़ा प्रश्न है। एक ज्योतिषी के नज़रिए से इस प्रश्न का जवाब आप भी चाहते होंगे। चलिए आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इस कोरोना पेंडेमिक की शुरुआत होती है जब बृहस्पति धनु राशि में है, धनु राशि से बृहस्पति मकर राशि में जाने के मूड में है और शनि का ट्रांजिट जो है वो भी मकर राशि में होने वाला है। ऐसी स्थिति मतलब 23 जनवरी के पहले आगे पीछे कुछ कह सकते हैं। यहाँ पर ये पेंडेमिक शुरू होता है। 24 जनवरी को शनि का प्रवेश होता है मकर राशि में, फिर उसके बाद फरवरी में मंगल का प्रवेश और फिर मार्च में हो जाते हैं बृहस्पति का प्रवेश। एग्जैक्टली 29 मार्च को जब बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो एक तरह से कोरोना विस्फोट होता है, खासकर सारी दुनिया में। और अब यहाँ से बहुत तेजी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मकर राशि पर बृहस्पति और शनि के कारण ये परिस्थितियां बन रही हैं, मतलब ये सितंबर तक आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना पेंडेमिक से अपने आप को बचाकर चलें। लगभग 20 सितंबर के आसपास तक आपको बचकर रहना होगा। वैसे ही कोरोना पेंडेमिक का असर 2.5 साल रहने वाला है, जबकि शनि मकर राशि में होंगे, मगर इसकी इंटेंसिटी है जो इसकी जो ताकत है वो आपको सितंबर तक दिखेगी, मगर कुछ फायदे आपको नवंबर 27 तक देखने में आ जाएंगे। और मगर कुल मिलाकर के हमें शनि मकर राशि में जब तक रहेंगे तब तक सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के महामारी आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने वाली और एक खास दिशा में आपको इनोवेट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के प्रयास करने के लिए प्रेरित करने वाली है। महामारियाँ देश और दुनिया में आती हैं और आपको एक लेसन, एक पाठ देकर जाते हैं कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है। इस समय हमने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यानी पंचतत्वों को कैसे इस्तेमाल किया, हमारा वातावरण कैसा है, हमने अपने सूरज की रोशनी कैसे ली है, हमने अपने वर्षा का जल कैसे लिया, इस पर भी विचार करना है। तो कोशिश यही करें कि जो लेसन आप ले रहे हैं उन लेसन को अच्छे से पढ़ लें और अपने जीवन पर अमल करें। यह महामारी है, आपके लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है, पर चिंता बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि महामारी आ चुकी है और अब आप उसको बिना लड़े इस महामारी से आपको निजात नहीं मिलने वाली है। इस महामारी से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहन कर चलें और हो सके तो पीपीई किट, अगर आप बहुत अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में जा रहे हैं यानी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो थोड़ी अपनी सावधानी जरूर रखें। इन दिनों में छत्तीसगढ़ में पीलिया जैसी बीमारी भी है, तो इसमें आप एक बात ध्यान रखें कि अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखें। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर वायरल या बैक्टीरियल इफेक्ट के कारण होती है और इसमें खराब पानी या खराब बासी खाने से या इन्फेक्टेड खाने से होता है। इसलिए अगर आपने आहार का संयम रखा तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें ठीक होंगी। इसके लिए 2 चीज़ें एकदम ध्यान रख लीजिए, एकदम गर्म खाना खाइए और उबला हुआ पानी पीजिए, यदि आप कुछ ना हो, या फिर आरओ का मिनरल वाटर पीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम। लड़की के बारे में जानना था। लड़की के बारे में? हाँ जी। 24 अगस्त 1992। 24 अगस्त 1992। समय? 24 अगस्त 1992। जी 24? हाँ जी, 24 अगस्त 1992। जी। सुबह 5 बजे। समय? जन्म स्थान? सुबह 5 बजे। जन्म स्थान? पैथल, हरियाणा। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? उसका विवाह, एक झुमर के बारे में जानना था। अभी जैसे पति थोड़ा सा ध्यान नहीं देते भी, क्या करना चाहिए आगे, समाधान बताइए, कोई उपाय बता दीजिए भी, जैसे उनकी गृहस्थी सही हो जाए। विवाह नहीं हो रहा है? हेलो, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, शायद समझ नहीं आ रही है आपकी बात। चलिए, आप जो मेरे समझ में आया कि आप विवाह के लिए शायद प्रश्न कर रहे हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, राशि इसकी मिथुन है, 7वें स्थान में शनि है। विवाह में विलंब हो सकता है, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं, मंगल का व्रत करें और 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मोती पहने तो बहुत जल्दी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके बाद भी हमारे साथ कॉलर है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक में कैसे अपनी आचार विचार को संभाल कर रखें, ये एक बड़ी बात है। आज हमने ये भी चर्चा की कि किस प्रकार हम दाम्पत्य जीवन के व्यवधानों को दूर कर सकते हैं।
तो दाम्पत्य जीवन के व्यवधानों के लिए माना गया है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका सप्तम स्थान या 12वां स्थान, ये दोनों ही अगर प्रभावित हो तो 7वां स्थान एसोसिएशन का होता है, 12वां स्थान शैया का होता है। मतलब यदि शैया का स्थान का स्वामी बाधित हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको मैरिटल लाइफ बहुत प्रॉस्पर नहीं होता, और 7वें स्थान का स्वामी अगर बाधित हो जाए, 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी में तनाव होता है। शनि जैसे ग्रह बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में विलंब होता है और काफ़ी तकलीफें आ सकती हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, यदि लड़की हो तो उसके लिए कुंभ विवाह करना चाहिए, पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा कात्यायनी मंत्र का जप करना चाहिए। ये सारे उपाय जो हैं वो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ये सारे उपाय कन्याओं के लिए बेहतर होते हैं। इसी तरह से अगर किसी लड़के की जन्म कुंडली में भी सप्तमेश या शुक्र सूर्य चंद्रमा शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या फिर खराब स्थान में बैठ जाए, मतलब सप्तमेश 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, ऐसे स्थिति में भी लड़कों को भी परेशानियां आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को चाहिए कि मंगल का व्रत करें, शादी से पहले अर्क विवाह कराएं और दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें। पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर स्कुलोद्भवम, ये मंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन ठीक होता है। तो ये दो चीज़ें जो हमने आज चर्चा की, ये बहुत खास बात है। हमने इस चर्चा के दौरान हमने दो चीज़ें आपको बताई कि इस समय जो कोरोना पैंडेमिक है उसका ज्योतिषीय जो इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है वो मुझे से लगता है कि कोई 20 सितंबर तक ज़्यादा रहेगा। इसके बाद 27 नवंबर के आसपास में ये चीज़ें बेहतर होंगी, मगर इसका पूरा इकोनॉमी में और जो ह्यूमन बिहेवियर पर असर जो है वो लगभग 2.5 वर्ष दिखाई पड़ सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा जन्म सन है 17/8/88। 17/8/88। समय 12 बजे सुबह सुबह की दोपहर सर। हाँ। जन्म स्थान सारंगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर नौकरी के संबंध में जानना चाह रहे थे। अभी नौकरी नहीं है क्या? अभी नहीं है सर, हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है उसी के संबंध में। और शादी हो गई? हाँ जी सर, शादी तो हो गई। बच्चे कितने? अब बच्ची एक बेटी है सर। चलिए, ये शादी हो गई, बेटी है, नौकरी नहीं है। नौकरी के लिए अप्लाई किया मगर नौकरी पे स्टे लग गया। हिंदुस्तान में ज़्यादातर जगहों पर यही चल रहा है कि ज़्यादातर नौकरी में स्टे लगा हुआ है और परिणाम यह है कि बच्चों के पास नौकरी नहीं है। ये एक बड़ी बात है। हालांकि कोरोना पेंडेमिक है, इस पर हमें किसी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, मगर इस देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल हो गए और 70 साल में भी रोजगार को लेकर के कोई गंभीर नियम नहीं बने। ये एक बड़ी चिंता की बात है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि कन्या है और 12वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। तनाव एक मानसिक स्वभाव भी है आपका। सप्तमेश मंगल 6ठे स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कमर का दर्द हो सकता है। एक तीसरा प्रश्न 5वें स्थान में राहु है। करियर में थोड़ी सी परेशानी है और पंचम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि, पेट में तकलीफ हो सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध के अंदर दशा चल रही है। 1 अप्रैल 2021 से पहले एक शानदार आपको नौकरी मिल जाएगी। करना क्या चाहिए? बहुत आसान सा काम। एक आपको चाहिए कि आप बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी तो हमारे साथ में अगले कॉलर हैं। लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया। अब आपसे विदा लेने का समय है। विदा लेते समय बस वही एक बात कि भाई साहब, आपकी ज़िंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को खुश रखें, आपके परिवार को आपकी बड़ी ज़रूरत है, इसलिए परिवार की सुरक्षा भी करें, देश के कानूनों का पालन करें और हाइजीन का ध्यान रखें, खुश रहने की कोशिश करें। आप अपना ध्यान रखें। और अब एक वादा कि कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।